दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों गए थे दवा लेने, दवा लेकर आ गए। दोस्तों हम सोचे अब छोटा सा एक वीडियो बना दें आप लोगों को कि आप लोग भी मतलब देखिए क्या हो रहा है। तो दोस्तों हम मतलब शॉर्ट में थोड़ा बहुत बनाकर हम चले गए थे और फिर आज सिर्फ सेकैया करवाना था और दवा लेना था, इसलिए जल्दी से फिर वापस आ गए। तो दोस्तों 3-4 दिन से हमारा चैनल मतलब हमारा वीडियो नहीं पड़ पा रहा है हमारे चैनल पर, तो क्लोज हो गया है। इसीलिए दोस्तों सोचे कि अब जल्दी से चलें और अपने दोस्तों को कुछ खबर वगैरह बताएं। तो दोस्तों हमारे घर की कहानी और आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमको तो बस जो जानकारी है वही आप लोगों तक पहुंचाना है और देना है। तो दोस्तों जानकारी क्या है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बाहरी लोग आकर हमारे घर पर दन्नापा चला रहे हैं, इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं। और झगड़े में दोस्तों झगड़ा भी तो ऐसा झगड़ा कर रहे हैं कि झगड़ा कर 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 बना खा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं अपने घर पे। आप लोग देख ही रहे हैं कितने मतलब ये लोग बेशरमों की तरह हमारे घर पर अकड़ के जकड़ के बैठे हैं। बोले हैं जब हम कि मतलब मम्मी काहे नहीं शंभू रीना दी को वहाँ से भगा देती, शंभू को रीना को भगा दो। और इस तरह से रोज रोज का तू में लफड़ा लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। तो दोस्तों मम्मी हमारी क्या बोली हैं कि मतलब अपने घरे से अपने द्वारे से केहू कैसे नहीं भगावल जाला। जब वो सबके जाए के मन करी तब चल जाइ हैं, ना जाए मन करी तब ले रही हैं। हम काली मतलब रहे मेहमान की तरह रहें। इस तरह से काहे कि दिन भर तू में वाला काम करे वाला काहे ऐसे करे। तो इतना हक जका कर काहे बैठे हैं घर में। सलोनी से लड़ना, पिंकी से लड़ना, सरिता भाभी से लड़ना, सबसे लड़ाई करना, विरोध करना। अच्छा दोस्तों ये बताइए कोई मेहमान ऐसा रहता है का कि अब मतलब किसी के घर जाए तो वहाँ विरोध करे, लड़ाई करे। हम तो उस घर की बिटियां हूँ, अगर हमको जब हम चले जाते, अगर हम कुछ कह देते हैं वो लोग भी हमको कुछ कह देते हैं, तो हम तो नहीं है रीना दीदी के तरह सह कर उस घर में रह पाएंगे कि खाने का भी लाला पड़ जाए, कपड़े लत्ते धोने से भी मारने तक उठ गई हैं भाभी। सलोनी चाहे जो कह ढारी है, सब ताना बोली मारते हैं और कितना मार खाई, घिर्रा घिर्रा के सब मारे थे, ताड़ ताड़ के दौड़ा दौड़ा के मारे थे, फिर भी पता ना कैसे उस घर में आकर फिर भी वो है। इतना वो अपना मतलब लाज शर्म उन दोनों का मतलब ऐसा हो गया है कि दोस्तों उस घर में दोबारा वो लोग आकर हैं। क्या जमाना है, इसी को कहते हैं क्या कलयुग, कि कलयुग चल रहा है। बेटा बाप को मारेगा, माँ बेटी को मारेगी, बहू सास ससुर को मारेगी, पत्नी अपने पति से बर्तन धुलाएगी, मजाएगी, झाड़ू पोछा करवाएगी और ना करने पे पत्नी पति को मारेगी। नात बात भाई बहन सका बंधु कोई नहीं पहचानेगा। कौन है चाचा, कौन है भतीजी, कौन है भाई, कौन है बहन, कि कौन है बुआ, कौन है भतीजा, ये सब ऐसे। और कौन है मामा, कौन है बहने। ये सब रिश्ते दोस्तों एकदम मतलब अब गैर हो गए हैं। आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों हम भाभी से बोले, माँ से बात करने के बाद भाभी से बोले भाभी अगर गलीमत चाहा तो दोनों के अब से हो घर से उतार दे। भाभी कहा थी इतना वो मतलब बेहा हो गई हम कुल, इतना कुल कुत्ता हो गई हमें कि कितनों मार खाई हैं, लेकिन कवरवा बैठ के दुअरवा खाई हैं। तो भाभी बोले हैं हमके ये तो बात सही है कि चाहे जितना दूर दुराया जा रहा है, चाहे जितना मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस घर में, चाहे जितने ताने बोली मारे जा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पहुँचने वाला है कि फर्क पहुँच जाए इन लोगों को, कि जरा से भी फर्क हो जाए। यही बात है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे घर की कहानियाँ इतनी इतनी प्रकार की हैं।
आप लोगों को बताएं तो सुबह से शाम हो जाए, 2-4-5 मिनट के वीडियो में थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। हाँ तो दोस्तों चलते हैं, ये सब बातें छोड़कर हटाकर ढकेल दिए, जाओ रीना दी और शंभू भैया भाड़ में, हमसे नहीं मतलब है। अब आ रहे हैं अपने काजल और सलोनी के पास। तो दोस्तों काजल और सलोनी का मैटर ये है कि कल रात में भैया काजल को मतलब सुने थे कि सलोनी और काजल में लफड़ा हुआ था और काजल गिरी, बेहोश हो गई। सलोनी मतलब आते झगड़ा लड़ाई सब कर दिए थे, तो काजल को कुछ सदमा लगा था और गिरी बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद भैया बोले कि आज के बाद काजल कुछ नहीं करेगी और ना बनाएगी ना खिलाएगी, ना कोई काम करेगी, और काजल को इस घर में सिर्फ आराम किया जाएगा जब तक उसका मतलब डिलीवरी हो नहीं जा रहा है और जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं हो जा रहा है दोस्तों, तब तक भैया बोले हैं कि काजल एक काम नहीं करेगी घर का, सिर्फ अपना खाएगी, नहाएगी और अपना पहना हुआ कपड़ा खाली धुलेगी। जिसको मतलब करना हो वो करके काजल को देगा। अगर सलोनी तैयार है कि हम काजल का पूरा खाने से पीने से लेकर ओढ़ने पहनने तक का पूरा हम ध्यान देंगे, तो सलोनी दे, और हमारी मम्मी भी नहीं करेगी। भैया इस तरह से बोले दोस्तों। उसके बाद ले जाकर उसको रूम में कर दिए। हमारी भाभी पूरा चिल्लानी कि वो कहीं का महारानी है, रानी बटोरिया हैं, उनके बैठा के क्यों खियाई। तो मान लो भाभी तो सही बोली। रूम में ताला लाक लगाने जा रही थी कि वहीं में मतलब रहे हमारी, जाओ ऊपर पड़ जाओ, बाहर नहीं आवे, हमसे ना मतलब। तो भैया ताला मतलब रोके। फिर उसके बाद उन लोगों को बंटवारा किए अपने हिसाब से, या एकदम रियल बंटवारा नहीं, बस काजल और सलोनी का बंटवारा कि इस वाले कमरे में काजल रहेगी, यहाँ से इस वाले इधर में सलोनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों ये तो काजल का था, और काजल का मतलब बहुत बढ़िया मतलब खाने पीने से लेकर ख्याल रखा जा रहा है हमारे घर में। बस समझ लीजिए एक सवत में और एक औरत में जैसे झगड़ा हो रहा है, बस सलोनी और काजल के बीच का लफड़ा है, और बाकी उसको मारना ढकेलना झगड़ा लड़ाई करने वाला लफड़ा ख़त्म हो गया कि हाथ पकड़ के कोई उधर ढकेले कोई उधर ढकेले। ऐसा कोई उस घर में है नहीं। पिंकी भी अपने घर चली गई है, और रीना है तो पूरे से पूरे मतलब काजल के सपोर्ट से पड़ी रहती है। तो काजल की बात को हम साइड रखते हुए दोस्तों, उन लोगों की बात छोड़ के हम हमारे हैं सलोनी के पास। सलोनी को भैया मतलब बोले हैं कि पहले थाने में चलो, वहाँ पर केस वापस लो, साइन करो, उसके बाद हम राज को तुरंत घर पर बुलाएंगे। ये बात मतलब भैया सलोनी से बोले हैं। तो सलोनी भी तैयार हो गई है, तो आज निकल गए होंगे सब दोस्तों। 11 बजे जाने वाले थे थाने पे। आज 11 बजे के बाद दोस्तों अब ये क्या होगा, सलोनी जाएगी, केस को सुलह करेगी, कुछ अपने ही FIR दी, अपने ही मतलब दे लेकर कुछ लफा दफा करके आना है उसको, और केस को सुलह करने के बाद साइन करेगी और केस वापस ले लेगी और बोलेगी कि हम क्रोध और गुस्से में आकर हम FIR कर दिए हैं। ऐसा कुछ ना करिए आप लोग, ना हमारे पति के साथ, ना हमारे ससुर जी के साथ, और ना रीना और ना शंभू के साथ। यही बात बोलकर सलोनी को लेकर सब थाने पे गए हैं। सलोनी गई है केस वापस के लिए। तो दोस्तों विनोद भाई का कहना था जैसे तुम साइन मारोगे ऐसे ही राज वापस आ जाएगा, हम तुरंत राज को तुम्हारे पास बुला देंगे। ये सब बातें दोस्तों सुनकर ऐसा लग रहा है कि राज ज़्यादा दूर नहीं है, बस आस ही पास है, और भैया को जानकारी है राज कहाँ पर है। भैया मतलब राज को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो कहीं भी रहेगा, चाहे देश दुनिया में चाहे जहाँ रहे, लेकिन भैया उसको पैसा देना और खिलाना और उसका हाल पता लेना और उसको सेफ्टी में रखना कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा देते रहेंगे।
और राज के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी भैया नहीं करेंगे कि तुम जिम्मेदारी से रहो, जिम्मेदारी बन के करो। तुम्हारी दो बीवियाँ हो गई हैं, बच्चा भी होने वाला है, और एक बीवी का सेहत हमेशा खराब रहता है। और अपनी जिम्मेदारी से खड़े रहो अपने पैर पे, और कमाओ, खिलाओ, देखो, सुनो। यहाँ तक दोस्तों हमने उसके कंडीशन को देखते हुए भी एक कंपनी में बात कर लिए थे। यहाँ पर EMX कंपनी जो लखनऊ की मानी जानी बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। वहाँ पर वर्करों का और काम करने वालों का हमेशा कमी रहता है, क्योंकि वहाँ पर काम हम सुनते हैं कुछ ज़्यादा कराते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कराते उतने ही ज़्यादा पैसा भी देते हैं। तो ये सब बताए थे उसको, तो बोला था हम कर लेंगे, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, भाग गया। तो दोस्तों यही सब बात है। अब बने रहिएगा SV पूनम ब्लॉग में। मिलते हैं अगले वीडियो में कि क्या की और क्या नहीं, कि राज आया सलोनी के पास कि नहीं, कि सलोनी साइन कर दी, केस वापस ले ली कि नहीं। अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों दवा से क्लियर करवा कर आए हैं, दवा भी खाए, तो दोस्तों अब हम रख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस ब्लॉग में, हमारे वीडियो को याद रखिएगा, और दोस्तों हमारे वीडियो को इसी तरह से लाड प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठंडी में अपना ख्याल रखिए। बाय। हम जब कहानी एक में हमके इज्जत से बात कही इज्जत हमन में होता है, तू कहाँ आवाला हो दाली में दूल्हा बने आवाला। हमके तनागा तो सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा खतरा मर जा कराइया थे बोला वो चाहिए, लेकिन वो चाहतिया नौटंकी ना कर दो, नौटंकी वो चाहतिया मार तो कपार पे फाड़ मार दे चल अपन कौन बता पुटक जाएंगे। हवा पानी के सरकार बंद हो जाए। जरूर ना बोला था खाना ज्यादा से है शुरुआत से करेली। चुप रह। आपको एक साथ क्यों खाना कि सबसे ज्यादा चक्कर है तू मेरा बाप। अब जूता निकाल के अपना जूता मारो, बर्दाश्त कर बर्दाश्त और यही मत देखा पार में यार तो सब फप का यहाँ राइले जरूरत नहीं पर से आधा, हां यही पर से आधा हेयर कजली के और सलून में हेयर नहीं। अच्छा हां और नहीं हां वो भी आ लगला लोग कमरम पे आ जा। हां बंद कर दो नहीं तो ताला मार दे, ताला मार अपने मन के बताला मार दे ताला मार दे वीडियो मेरा भतार ने को वीडियो बनावे लगा। जब खाना लगता एकदम हम होगा ना दोस्तों रीना खाना, और जब घर बना लेता हम अपन ब्लॉग बना तो बनाई लिखे बुराई काहे करवा भाई, का बुराई चाहिए, बुराई काहे करवा ये बताई उ लड़किया के साथे हम गलत करता नहीं कि एक बहन बड़ी कमेंट करतड़ी कि भगवान कर तोरो से नुरा छिना जा। हम का करते लड़किया के साथे गलत करता नहीं, आप ही बताई। नहीं कोनो गलत नहीं बा। तो काहे सब कमेंटवा करता ना, कुछ कहल चाहो उल्टा सीधा गाली देता ना हमके। अब सोचे वाली गाली देता था ना, हम कौन गलत भाई। अरे लड़किया कौन गलती बा आप बताई। लड़किया कौन गलती बा, गलती ना। जब बम्बई से ले आई ना तब यहाँ देहात में जा खेदत हो जात कहाँ जा ओकर माई बाप भी नहीं बना, न को गली देखले बा, न को रास्ता देखले बा, जात कहाँ जा भाई। पहली बात तो लड़किया भर के गलती नहीं बा, राजो गलती बा। तब लड़किया कम गलती नहीं बा, लड़किया के देखल राज से बहुत गलती बा। दोस्तों बताइए आप लोग, अगर हम लोग केस वापिस लेते हैं, कल के कोई काम बने बिगड़े तो हम लोग केस करेंगे तो हमारी सुनवाई होगा। हम ये बोल रहे हैं राज को बुलाइए, जब सलोनी तैयार हो गई है कि हम लोग दोनों रहेंगे साथ में, तो भी आप पापा आगे पीछे कर रहे हाँ हैं कि शर्त वो रख रहे उसको हैं। लेके चलेंगे। बहुत पापा ये कर रहे हैं, घुमा रहे हैं हम लोग को, और कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि राज आ जाए, चारों लोग चलें, समझौता हो जाए। वहाँ पर ये भी लिख देगी कि दोनों साथ में रहेंगे, झगड़ा बवाल नहीं होगा, जो कमाई है मलकी नहीं रहेगी।
ये मर्जी पड़ेगा देगी, नहीं मर्जी पड़ेगा नहीं देगी। कभी कभी तो समझौता हो, लेकिन नहीं, ये अपनी जिद पकड़ के बैठे हैं। अब सुन लो अगर कल केस वापस नहीं ली तो काजल कहाँ जाएगी? राज के पास। अरे हम तो कल हो जाएंगे। सुना चैलेंज